हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले फाइलम ऑर्थोपोडा फ्रॉम चैप्टर एनिमल किंगडम। क्लास 11th का ये चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम का मतलब क्या है? यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। मान लिया टोटल हमारे इसमें 300 ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, तो 200 तो ऑर्थोपोडा होंगे और बाकी कितने होंगे? अदर में चले, 100 अदर में चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2/3 पार्ट ये होता है सभी फाइलम्स का। यानी कि अगर पूरी धरती पे 300 ऑर्गेनिज्म हैं तो इसमें 200 तो हमारे ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे और 100 हमारे अदर जितने फाइलम है उसमें बट जाएंगे। इतनी ज़्यादा लार्ज होता है ये फाइलम। इसमें क्या होता है, इसमें सभी इंसेक्ट हमारे इंक्लूड होते हैं। इंसेक्ट का मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, जो कुछ भी होगा वो सभी इसमें ही इंक्लूड होता है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि जैसे हमें ऑर्गन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे सिस्टम होते हैं। तो ऐसे इसमें भी सिस्टम देखने को हमें मिलते हैं। फिर सिमेट्री, तो देखो सिमेट्री में इसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। देखो फोटो में आपको दिख रहा होगा कि इसमें अगर मैं बीच से ही एक पार्ट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, काट रही हूँ इसको, तो ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। और ऐसा कोई भी चीज़, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसमें से आप इसको सेम 2 टुकड़ों में बांट सकें। ठीक है, तो इसमें इसलिए बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है बॉडी वॉल। तो ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? यानी कि ये 3 बॉडी वॉल से मिलकर बना होता है। जब ये एम्ब्रियो में होते हैं तो इसमें 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर इनसे ही बाकी सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बॉडी वॉल भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। तो देखिए, इसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो जितने भी हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं उसमें केवल 3 फाइलम ऐसे हैं जिसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एनालिड्स, ऑर्थोपोड एंड कोर्डेटा, इन तीनों फाइलम्स में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एनालिड्स, ऑर्थोपोड एंड कोर्डेटा, AAC। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सेगमेंटेशन कैसे होता है? ये 3 सेगमेंट्स में बटे होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, यानी कि एक सेगमेंट हेड होगा, जो सर वाला पार्ट है ये हेड होगा। थोरैक्स होगा, जो मतलब गर्दन वाला पार्ट है, ये थोरैक्स होगा। एब्डोमेन पीछे वाला पार्ट को हम इसके एब्डोमेन बोलते हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सिलोम। तो इसमें सिलोम हमें देखने को मिलती है, ये सिलोमेट होते हैं। यानी कि जो इसकी थर्ड बीच वाली लेयर होती है, 3 लेयर्स में से एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म होती है उसमें हमें सिलोम देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको सिलोमेट बोलते हैं। सिलोम का मतलब क्या होता है? गुहा होता है सिलोम का मतलब। ठीक है, तो देखो इसका मेन फीचर क्या है? मेन फीचर का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर हम उस फीचर को बताएं तो हमें पता लग जाए कि ये उस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मेन फीचर है कि इसमें जॉइंट अपेंडेजेस देखने को भी मिलते हैं। जॉइंट हुए इसमें हमें पैर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है मतलब अपेंडेजेस या फिर लेग्स। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें क्या है, ये जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसका मेन फीचर है। ठीक है, इसमें हमें स्केलेटन भी देखने को मिलता है। बॉडी कवर बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर हमें एक एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है जो काइटिन का बना होता है। देखो आपने कॉकरोच देखा होगा, ठीक है, देखो दिख भी रहा है सामने। तो ये क्या है, इसके ऊपर जो ये लेयर परत चढ़ी हुई ना, ये ब्लैक ब्लैक सी जो दिख रही है आपको, ब्लैक नहीं मतलब ब्राउन सी जो दिख रही है, ये क्या है, इसकी स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, जो कि काइटिन का बना होता है। तो ये भी क्या है, इसका मतलब मेन फीचर है इसका। अगर मैं इसमें रेस्पिरेशन की बात करती हूँ तो इसमें रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से मिल सकता है, जैसे कि गिल्स से भी हो सकता है। फोटो दिख रहा है ये इसमें गिल्स का है। फिर गिल से भी हो सकता है, जैसे कि हम हैं, हमारा रेस्पिरेशन हमारे लंग्स के थ्रू होता है। तो इनमें अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन हमें मिल सकता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है गिल से रेस्पिरेशन हो रहा हो, एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बुक गिल्स से हो रहा हो। ठीक है, तो देखो गिल्स पता लग गया आपको क्या होता है, बुक गिल्स। देखो ये जो होती हैं ये बुक गिल्स होती हैं। फिर बुक लंग्स, देखो ये क्या है, बुक लंग्स है हमारे। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब कि जॉइंट अपेंडेजेस में मिलते हैं, स्केलेटन भी मिलता है, रेस्पिरेशन में भी हमने देख लिया कि इतने सारे इनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है। जो देखो इससे पहले हमने पढ़ा था ना,
उसमें था कि मैंने देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि केवल और केवल एनिलिडा में और वर्टिब्रेटा में हमें ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और सभी में हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना कंफ्यूज होंगे ना, नहीं तो बस ये चीज़ याद रखो। ऊपर में क्या होगा, देखो आपको इमेज दिख रही होगी, इसमें क्या है, इसमें पंप हुआ ये, ठीक है। पंप होने के बाद ये यहाँ से आया और ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये इस ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को जितना भी कुछ चाहिए होगा, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह जो भी कुछ चाहिए इसने ली, और लेने के बाद ये ब्लड वापस चला गया, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे हम में होता है कि हमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाती है, वहाँ से उसको देती है, फिर दूसरी मतलब वापस आ जाती है, मतलब अलग अलग ऑर्गन के पास अलग अलग हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है ना फोटो, ऐसा होता है। देखो ये तो हो गया ओपन का, और देखो क्लोज का भी मैं आपको साइड में फोटो दिखाती हूँ। तो ये क्या है, हमारे क्लोज का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर मैं सेंसरी ऑर्गन की बात करती हूँ, जैसे कि हम हैं, हम में अगर हमको टच कर रहा है, ऐसे कोई हमें टच कर रहा है, ठीक है, तो हमें सेंस होता है, ठीक है। तो हम में भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो इनमें भी ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे कि एंटीना होता है, यानी कि इनके जो सामने देखो, पिक्चर में देखो आप, सामने जो लगा हुआ है ना, ये इसको एंटीना है। तो ये भी क्या करता है, इनको सेंस करने में हेल्प करता है। इनकी आइज़ जो होती हैं, ये भी इनको हेल्प करती है सेंस, मतलब ये भी सेंसरी ऑर्गन होता है इनका। और स्टेटोसिस्ट होता है, ये भी इनकी सेंसरी ऑर्गन ही होता है, ठीक है। अब देखो इनमें दो टाइप की हमें आइज़ देखने को मिलती है, एक तो होता है कंपाउंड और एक होती है सिंपल, ठीक है। कंपाउंड आइज़ क्या होते हैं, यानी कि इसमें सारे ओमिटीडिया होते हैं, और बहुत सारे ओमिटीडिया कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आइज़ बन जाती है, ठीक है। और जिससे कि वो मोज़ेक को व्यू दिखाती है। मैं देखो दिख रही होगा आपको, ये क्या है, इसकी कंपाउंड आइज़ होगी, और ये क्या है, इसकी सिंपल आइज़ है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कंपाउंड आइज़ क्या होती है। इसमें ओमिटीडिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आया कि इसमें बैलेंसिंग और भी बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेन क्या है, तीन है। एक तो हो गया एंटीना, एक हो गया इसकी आइज़, और एक हो गया इसका स्टेटोसिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक्सक्रीशन की बात करती हूँ कि एक्सक्रीशन यानी कि जो इसका बॉडी का वेस्ट होता है वो कैसे निकालता है, तो ये थ्रू मालपिगिन ट्यूब्यूल। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, मालपिगिन ट्यूब्यूल है, जिससे कि ये अपना एक्सक्रीटरी बाहर निकालता है, ठीक है। याद रखनी है ये भी चीज़, मालपिगिन ट्यूब्यूल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमारे एनिलिडा थे उसमें हमारा क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसका क्या था आंसर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्सुअलिटी। तो ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अलग होगा, यानी कि मेल अलग होगी और फीमेल अलग होती है इसमें, ठीक है। डायोसिस का मतलब ये होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब होता है कि जो मतलब जो स्पर्म होगा वो फीमेल के अंदर जाएगा, उसमें एग को फ्यूज़ करेगा और वहाँ से जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ह्यूमन होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं, तो वो क्या है, विविपेरस है। पर ये क्या है, ओविपेरस है, क्योंकि ये अंडे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ में लार्वा स्टेज मिल भी सकती है और कुछ में लार्वा स्टेज नहीं भी मिल सकती, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब है कि लार्वा स्टेज नहीं मिलेगी, यानी कि जैसे हम होते हैं, हमारा जन्म होता है, हम ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और रूप में हम जन्मे थे और कुछ हम बाद में फिर कुछ और बन गए, भैंसा वगैरह बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम होते हैं ऐसे कैसे ही हम बस ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें पहले लार्वा स्टेज आएगी। अगर मैं देखो इसमें लिखा है ओविपेरस मोस्टली, यानी कि मोस्टली तो ओविपेरस होते हैं। अगर पूछ रहे हैं आपसे कि ऑर्थोपोड कैसे होते हैं, ओविपेरस बताएंगे। अगर एक्सेप्शन की बात करते हैं, स्कॉर्पियन होता है ना, बिच्छू जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा विविपेरस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जाके मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। फिर देखो उसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल्स की बात। एग्जाम्पल्स आपको सभी फाइलम के रट लेने हैं। आपको क्या करना है ना, आप ना डेली के डेली जब भी रिवाइज करो, मान लिया आपको आज चैप्टर कुछ और रिवाइज करना था, मान लिया आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको रिवाइज करना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले उठते ही, पहले जाते ही इनके एग्जाम्पल देखो, बस नज़र मार लो ऐसे। अगर आप 1 महीने ये वर्क कर दोगे ना, बस कि नज़र मार रहे हो, ऐसे नज़र मार दे रहे हो बस ऐसे ही, यानी कि लर्न करने की, लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो देखना आप, जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल पक्के से, अच्छे से। तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है।
तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंसेक्ट भी होते हैं कुछ, यानी कि जो हमें इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, यानी कि जिससे हम अपनी कमाई भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गए एपीज़, यानी कि जिसको हम हनी भी बोलते हैं। हनी भी मधुमक्खी जो होती है ये भी हमारी ऑर्थोपोडा ही होती है। बोम्बैक्स हो गया जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, यानी कि जिससे हम सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं, वो हो गया। लेसिफर हो गया जिसे हम लैक इंसेक्ट बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है। इस ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लेसिफर है ये किस फाइलम का है। ठीक है, इतने सारे फाइलम हो जाते हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको डेली के डेली इनको रिवाइज करना है। ट्रिक से भाई देखो, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, बेशक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, उसमें पहचानना होता है। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एमसीक्यू आते हैं, बट क्या हो रहा है ना, अगर आप उसको डेली के डेली पढ़ोगे ना, रट लोगे, तो वो कैसे भी आपसे पूछ ले क्वेश्चन करके, तो ना तो आपको टाइम लगेगा उसको करने में, और ना ही आपको फिर मतलब ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो ट्रिक से हम याद तो करा देंगे आपको, बट वही है ना कि अगर आप उसको अच्छे से लर्न कर रहे हैं ना, तो लर्न कर ये चीज़ फिर भूल ही नहीं जाएगी वो। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हम आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, अगर मैं वेक्टर की बात करती हूँ, वेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जैसे कि हमारा ये एनाफ्लीज हो गया, क्यूलिक्स हो गया, एडीज हो गया, ये क्या करते हैं, वेक्टर होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि जो एनाफ्लीज होता है ये मलेरिया करता है, मलेरिया का वेक्टर होता है ये। क्यूलिक्स होता है ये लेरिस का वेक्टर होता है। जो एडीज होता है ये डेंगू करता है। ठीक है, देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, मान लिया कोई मच्छर था। ठीक है, स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, देखो जब किसी इंसान को मलेरिया हो रखा होता है, ठीक है, तो उसमें से गैमेट आते हैं, मेल गैमेट भी आता है, फीमेल गैमेट भी आता है। तो फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं, वो फ्यूज करके स्पोरोजोइट्स बना देते हैं। वो स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं कि दूसरे इंसान को मलेरिया करने के लिए इनफ होते हैं वो। ठीक है, तो वो ये स्पोरोजोइट्स, मान लिया मेरे को मलेरिया हो रखा था, मुझे मच्छर ने काटा, तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये उसके वहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि मच्छर में चले जाएंगे दूसरे में, और जब वो दूसरे इंसान को काटेगा तो वो उसको भी हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ को पहुँचाने का काम कर रहा है ये, तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद आता है गोर्गोनियस पेस्ट लोकास्ट है, जिसको हम लोकास्ट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो टिड्डियाँ सुनी होगी आपने, सुनिए, अभी पीछे खबर भी आई थी कि मतलब जहाँ भी टिड्डी बैठ रही है वो पूरा का पूरा खेत ही खत्म कर जा रही हैं, तो ऐसा वैसा करके। तो ये क्या होती है, इसको ये भी क्या है, हमारा ऑर्थोपोड्स ही होती हैं। ठीक है, देखो पिक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारे ऑर्थोपोड्स ही हैं। फिर आया लिविंग फोसिल्स, जिसको हम लेमुलस बोलते हैं या फिर किंग क्रैब भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किंग क्रैब या फिर लिविंग फोसिल्स किसको बोलते हैं, तो लेमुलस को हम किंग क्रैब बोलते हैं। देखो रही बात ट्रिक की, तो इसमें कुछ ट्रिक का है नहीं, क्योंकि देखो आपको पता है कि जितने भी मच्छर मक्खी आपको अपने आसपास दिख रहे हैं ना, वो सभी क्या ऑर्थोपोडा ही है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसको सब सारे के सारे को एक बार कंपाइल करके एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपको सभी को अपने आइज़ बंद कर लेनी है, आइज़ बंद करके मुझे बस सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ, और देखना है कि आपको कितना लर्न हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखो होता क्या है, आपको बस ऐसा नहीं है कि लेक्चर देखना है और बस हो गया छुट्टी हो गई। वो लेक्चर आपके दिमाग में जाना चाहिए। अगर वो दिमाग में जा रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं, तो ही आपको उस लेक्चर का देखने का बेनिफिट है, नहीं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं रह जाता। अगर आप बस सामने लेक्चर है और देख लिया, सुन लिया, ठीक है, पता लग गया, छुट्टी, ऐसा नहीं है। वो लेक्चर आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप आँख बंद करो और सुनो मुझे। देखो जो ऑर्थोपोडा होता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, लगभग 2/3 पार्ट ये होता है। इसमें इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, सीलोम भी मिलती है, सिलोमेट होता है। ठीक है, मेन फीचर है कि जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, स्केलेटन भी मिलता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, रेस्पायरेशन बुक गिल्स बुक लंग्स ट्रेकियल रेस्पायरेशन इन सब से हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, सेंसरी ऑर्गन भी मिलते हैं जैसे कि एंटीना, आइज और स्टेटोसिस्ट। ठीक है, आइज 2 टाइप की हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। एक्सक्रीशन मालपिगिन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है, सेक्सुअलिटी डायोसिस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मोस्टली विविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टाइप का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इकोनॉमिकली यूजफुल जो होते हैं, उसका एग्जाम्पल है एपीज, बोम्बैक्स और लेसिफर। कुछ वेक्टर्स भी होते हैं जिसका एग्जाम्पल है एनाफ्लीस, क्यूलिक्स और एडीज।
और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि गोर्गोनियस पेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है लोकास्टा, और लिविंग फोसेल्स का एग्जाम्पल है हमारा लिमिलस। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइलम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।